ओम नमः शिवाय। मित्रों, सुंदर कथा श्री भक्तमाल में पेज नंबर 628 पर मेरे पढ़ने में आई। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। चित्तौड़ की जो रानी थी, झाली जो रानी थी, जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, बड़ा सुंदर ही दृष्टांत। एक बार और यह संत रैदास जी की जो भक्ति थी, दीक्षा ली थी चित्तौड़ में। इन्होंने जो रैदास जी है, उनकी छतरी, उनकी जो समाधि, उनके लिए मंदिर बनवाया था। रानी जो झाली थी, एक बार चित्तौड़ में संत मंडली आई, इनके जो गुरु आए, इनके गुरु भाई भी आए। तो गुरु भाई आए, गुरु तो चले गए, लेकिन गुरु वहाँ रहे। तो इनके मन में अभिलाषा हुई कि क्यों ना गुरु भाई का जो दर्शन है और संतों का जो दर्शन है वो किया जाए। तो राजा ने सख्त आदेश दिया, राणा सांगा ने आदेश दिया कि रानी जो झाली है महल से बाहर ना जा पाए। अगर कोई साधु संत मिलने आए तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। सख्त आदेश होने के बाद सख्त पहरा जो झाली रानी का है वो होने लगा। जब झाली रानी का पहरा होने लगा तो जाए कैसे, मन में जो विचार कौतूहल था वो चल रहा था। रानी महल से निकल पड़ी, लेकिन किसी भी दरबारी को, किसी भी पहरेदारी को वो रानी नहीं देखी। भगवान की कृपा जो उन पर हो गई, गया, दर्शन किया, भंडारा खाया। जब राजा को पता लगा तो उन्होंने सैनिकों को बुला के खूब डांटा कि रानी कैसे निकल गई। तो सबने कहा कि महाराज हमें दिखी ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार गलती हो गई, लेकिन अब रानी जो है अंदर ना जा पाए किसी प्रकार। पहरा डबल कर दिया गया। राजा राणा सांगा तलवार लेकर गेट पर खड़े हो गए, लेकिन भगवान की कृपा, जिस प्रकार झाली रानी गई थी दर्शन के लिए, स्वयं उसी प्रकार वापस आ गई, किसी को दिखी ही नहीं, महल में प्रवेश हो गई। जब राजा को पता चला कि रानी महल में है तो उन्होंने नतमस्तक होकर भगवान को नमस्कार किया और अपनी क्षमा जो भगवान से मांगी। और फिर राजा और रानी, राणा सांगा और झाली रानी, दोनों भगवान की भक्ति में लग गए। ओम नमः शिवाय।